भाग्यशालियों, शास्त्रकार महाराजा सत्यव्रत महापन्यास नवकार मंत्र की आराधना के अंदर प्रत्येक पद का वर्णन करते हुए वर्णन इसलिए किया जाता है आराधक आत्मा के लिए श्रद्धा का विषय बने, क्योंकि प्रथम ज्ञान और बाद में क्रिया। जिसकी आराधना करनी है इसकी जानकारी न होवे तो उसमें भाव उल्लास नहीं जगता। हमको जो जन्म से नवकार मंत्र मिला उस नवकार मंत्र के रूप में तो हम उसको पठन पाठन करते ही हैं, लेकिन विशेष जानकारी जो प्राप्त होवे तो उसको विशेष श्रद्धा से हमारे आगे बढ़ने का कार्य होता है। तो इसी भावों के अंदर इधर आज के दिन के अंदर चैत्र पद पूजा का तो पन्यास जी महाराज चैत्र पद को जगत के अंदर जयवंता वर्तो, क्योंकि चैत्र धर्म है। कोई भी स्थान के अंदर जीवात्मा उत्पन्न होता है, जैसे कि आगे बताया सिद्ध पद की आराधना के अंदर सिद्धा पुनर्स अभेया 15 प्रकार के जीवात्मा कर्म खपाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। लेकिन मोक्ष का अधिकारी कब बनता है? वीति धर्म आवे तभी। यदि वीति धर्म नहीं आया तो वास्तविक के अंदर इसके जीवन के अंदर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। हम कहते हैं ग्रस्त मर्यादा में रहकर भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है जीवात्मा, हाँ बरोबर है, लेकिन ग्रस्त मर्यादा के अंदर रहकर केवल ज्ञान किस रूप में प्राप्त करे? यदि वीति धर्म नहीं आया होवे तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अन्य तीर्थों के अंदर अन्य धर्मों के अंदर भी इसका विधान जो बताया जाता है वो जीवात्मा भी केवल ज्ञान प्राप्त कर कर मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। लेकिन कभी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है? चिंतन मनन विचार और आगे बढ़ते उसके जीवन के अंदर संसार का स्वरूप जीवात्मा देखता है, असर नाशवंत ऐसे भावों के अंदर जीवात्मा आता और उसके बाद उसके जीवन के अंदर होता कि हाँ ये संसार बढ़ाने का कार्य के अंदर कर्म दशा ही है। तो कर्म से पीछे हटना उसको ही धर्म आराधना कहते। स्व के अंदर स्थिर रहना उसको धर्म आराधना कहा जाता है। ऐसे भावों के अंदर जीवात्मा जब आवे केवल ज्ञान प्राप्त करे उसके बाद कहने की जरूरत नहीं रहे तो वीति धर्म सर्ववीति के अंदर जीवात्मा आ जाता। तो ऐसा वीति धर्म का आज के दिन के अंदर जैसे कि कल अपने देखा ज्ञान है, आज के समय के अंदर 45 आगम है। परमात्मा का शासन काल के परमात्मा समय के अंदर 14 पूर्व होवे, लेकिन 14 पूर्व होवे के 45 आगम होवे, सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका ज्ञान की कोई प्रमाणिकता नहीं। सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान की प्रमाणिकता कहलाती है। तो इसी तरह से आज के दिन के अंदर कहा जाता है सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन सम्यक चारित्र न आए तो वो दर्शन और ज्ञान की कोई कीमत नहीं। साधु जीवन की मर्यादा के अंदर संयम ग्रहण करते, सर्ववृत्ति के अंदर जीवात्मा आता, लेकिन सर्ववृत्ति के अंदर कब आता? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये प्राप्त होने के बाद संयम मार्ग के अंदर आवे जीवात्मा तो चारित्र धर्म के अंदर आता है। लेकिन चारित्र धर्म के अंदर आने के बाद सम्यक दर्शन कोई गारंटी नहीं, सम्यक ज्ञान की गारंटी, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान मिथ्यात्व के अंदर भी परिणत हो जाता है। संयम लेने वाला जीवात्मा, संयम की आराधना के अंदर आने वाला जीवात्मा ज्ञान प्राप्त किया जिस समय के अंदर सम्यक दर्शन की मौजूदगी के अंदर। मिथ्यात्व दशा के समय के अंदर जीवात्मा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन सम्यक दर्शन की मौजूदगी के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के बाद
यदि सम्यक दर्शन जो चला जाए तो मिथ्यात्व दशा आ जाती। तो मिथ्यात्व दशा के अंदर आया जीवात्मा, इनके जीवन के अंदर ये जो ज्ञान प्राप्त किया, संयम जो प्राप्त किया, उसको किस रूप में खपाते? आजीवन के लिए, आजीविका के लिए खपाते। प्रवचन देने की शक्ति होवे या न होवे, क्या करेगा? आज के समय के अंदर मेरी बात बरोबर चलती नहीं, दुनिया मेरे से आकर्षित नहीं होती है, तो क्या करने का? मंत्र का सहारा लेवे, को तो ज्योतिष का सहारा लेवे। क्यों लेवे? सम्यक दर्शन की मौजूदगी नहीं है। सम्यक दर्शन चला जाता, ज्ञान ही है। तो सम्यक दर्शन नहीं हो तो ज्ञान मिथ्यात्व के रूप में परिणत है। तो उसी समय के अंदर जीवात्मा को भाव जगे, ज्योतिष से लोग बहुत आते हैं और पैसा भी बहुत अच्छा आता है। मंत्र शक्ति आराधना से, चमत्कार बताने से लोगों का टोले के टोला आता है। इस समय जो भाव जागे क्या भाई, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये चारित्र दुनिया को रंजन करने के लिए है? दुनिया को एकत्रित करने के लिए, से आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण के जो लिया मार्ग, लेकिन जीवन के अंदर सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, श्रद्धा से जीवात्मा भ्रष्ट हो जाता है। तो जीवन के अंदर ये भाव जगता है, और जिसके जीवन के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इसकी मौजूदगी होवे, तो आनंद गंजी की तरह राजा रानी को लड़का होवे ना होवे, आनंद गंजी को का हमारे कस्तूरी लाल जी हमारे ऊपर खुश होवे कि ना होवे, हमारे क्या, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। सम्यक दर्शन की मौजूदगी के अंदर ये होता है। यदि आप आओगे तो मेरा संयम आराधना चलेगी नहीं। आप आ रहे हो, आपके लिए आ रहे हो, मेरे लिए नहीं आते हो। ऐसे भाव इस सम्यक दर्शन के अंदर। लेकिन सम्यक दर्शन जो चला जाए तो क्या होता है? हाँ, लाला जी आवे तो परिचय रहेगा, तो कभी न कभी वो काम आएगा। ये मिथ्यात्व दशा आ जाती है। लेकिन लाला जी आवे किस लिए? रोज पत्तिकन के अंदर आते होवे, सामायिक कन्या रूप में आते होवे, प्रवचन के अंदर आते होवे, तो मुझे समाचार भेजना पड़े, भाई आज क्यों नहीं आए सामायिक के पत्तिकन के अंदर? तो इस सम्यक दर्शन की मौजूदगी कहलाती है। तो मिथ्यात्व दशा के अंदर जीवात्मा यदि संयम की भी आराधना करे तो क्या करेगा? आज संयम धर्म की आराधना है। मिथ्यात्व दशा के अंदर रहा जीवात्मा, तप का भी अनुष्ठान करे, मिथ्यात्व के अंदर परिणत होता है। संयम की आराधना, अरे लोच मुंड मुंडावर सब ही गडरिया, यदि लोच करना इस मर्यादा के अंदर आए, करना ही पड़ता। लेकिन सम्यक दर्शन न हो तो लोच भी, हाँ, अवसर में तो अस्त्रा भी चला जाए। तो सम्यक दर्शन बिना यदि चारित्र धर्म की आराधना करने वाला जीवात्मा वास्तविक के अंदर चारित्र बिन मुक्ति नहीं है। ऐसे जिस जीवात्मा के भाव के अंदर होवे तो ग्रस्त मर्यादा के अंदर भी केवल ज्ञान प्राप्त करे। ग्रस्त मर्यादा के अंदर रह के धर्म की आराधना, सम्यक दर्शन की मौजूदगी होवे तभी आराधना चले, नहीं तो क्या संसार पोषने के लिए परमात्मा पास जीवात्मा चला गया सम्यक दर्शन के रूप में। लेकिन परमात्मा पास जाने के बाद यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो परमात्मा तरने के लिए मार्गदृष्टा है। परमात्मा हमारे आलम्बन लेने का है। हम बुझाबड़ के रूप में, ताकत के रूप में सब कुछ है, लेकिन समुद्र पार करने का है। हमारी ताकत कितनी चाहिए? घंटा के अंदर हम थक जाएंगे, सामने किनारे नहीं पहुंचेंगे, रास्ता के अंदर जलचर जीव आदि हमको नष्ट कर देंगे। तो हमारे नाव की जरूरियात पड़ती, लकड़ी की नाव होती है, नाव की जरूरियात तो होती है, और नाव के सहारे हम सामने किनारे पहुंच सकते हैं। तो नाव एक चारित्र मार्ग है।
चारित्र मार्ग और सम्यक दर्शन सहित होवे तो चारित्र मार्ग बहुत पार उतारने वाला है। तो ऐसा चारित्र धर्म की आज के दिन के अंदर आराधना करने वाला जीवात्मा। तो इधर बताया जाता 70 प्रकार से भी चारित्र धर्म की आराधना बताई जा रही है और 17 प्रकार से भी चारित्र धर्म की आराधना बताई जा रही है और 10 प्रकार का यति धर्म कहा जाता है। 10 प्रकार यति धर्म की आराधना यानी साधु जीवन की मर्यादा के अंदर जो दिनचर्या है, इस दिनचर्या के मुताबिक चलना उसको यति धर्म कहा जाता है। तो इसी तरह से ये सारे के सारे गुणों के युक्त संयम मार्ग के अंदर आने वाला जीवात्मा परमात्मा के समय के अंदर 5 प्रकार का चारित्र धर्म कहा जाता है और आज के समय के अंदर 2 ही प्रकार का सामयिक और सिद्धोपस्थापनीय चारित्र इस रूप में कहा जाता है। लेकिन दिनों दिन दूसरा नंबर वो भी घटता जा रहा है। दूसरा नंबर का जो चारित्र है, प्रथम नंबर का ही चारित्र परमात्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करने के बाद परमात्मा चतुर्विध संघ की जब स्थापना करते तो पहले देशवित्ती धर्म और सर्ववित्ती धर्म की परूपणा करते परमात्मा। 2 रास्ता बतलाया, जिसको जल्दी में जल्दी जाना होवे, कहाँ मोक्ष के अंदर जल्दी में जल्दी जाना हो उसके लिए भी रास्ता है। कोई औंधो नहीं, 5-25 साल के बाद भी जा सकेंगे। कितना भी भव भ्रमण करना पड़े, भवी आत्मा में है, कभी न कभी मोक्ष में जाएंगे, लेकिन अभी जरूरियात नहीं है। ऐसे अमुक जीवात्मा उसके लिए भी रास्ता, उसके लिए कौन सा रास्ता भाई? हमारे अभी जरूरियात नहीं है, बाद में समय आने पर देखेंगे। अभी तो हमारे संसार का मौज शौक रंग राग सब कुछ देखने का है। वो तो बराबर है, मैं यही पूछ रहा हूं, देरी से जाया जाए और अभी जो कोई जरूरियात नहीं है, ऐसा कौन सा मार्ग है? हाँ, अभी जरूरियात नहीं मोक्ष हमारे, भले भगवान के पास हम जाके कहते हैं। परमात्मा ने 2 प्रकार का मार्ग बताओ, उससे कौन सा मार्ग है? आदेश व्यवस्थित बोलो। हाँ, घबराते घबराते क्यों बोलते हो? देशवित्ती धर्म मार्ग है कि कोई औंधो नहीं, जब चला जाए तो उसको कहते हैं यथा प्रवृत्तिकरण कराता है। अपूर्वकरण और यथा प्रवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण का कार्य होता है दुकान जाना है, लेकिन 12 बजे पहुंचो कोई चिंता नहीं, 10 बजे पहुंचो कोई चिंता नहीं, रास्ता के अंदर कोई भी मिल गया तो बातों के अंदर घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा निकल जाए, कोई चिंता नहीं। तो उसको कहते हैं यथा प्रवृत्तन प्रवृत्ति। तो परमात्मा का शासन मिला है, मोक्ष भी जाना है, लेकिन यथा प्रवृत्ति करण के अंदर जब चलेंगे, मोक्ष में जाना है, लेकिन कब जाएंगे? अनंता भव भी बीत जाए, क्योंकि भवी आत्मा का हमारा टाइटल है, એટલે मोक्ष तो जाएंगे। अपूर्वकरण का कार्य के अंदर ये थोड़ा ज्ञान का विषय के अंदर हम जा रहे हैं। अपूर्वकरण का ये होता है कभी पुरुषार्थ नहीं किया होवे और ऐसा पुरुषार्थ के ये वस्तु मिलनी चाहिए, देहम पात्यामि कार्यम साध्यामि, ऐसे भावों के अंदर आकर संयम मार्ग के अंदर आना, उसको कहते हैं जल्दी में जल्दी मोक्ष के अंदर जाने का कार्य। ठीक है, चारित्र धर्म की ही आराधना बता रहे हैं, लेकिन आगे हमने जैसे देखा सम्यक दर्शन की मौजूदी नहीं होती है, ज्ञान बोध है, 45 आगम का हमारे पास ज्ञान है,
लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र की एक ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, सम्यक ज्ञान की भी कीमत नहीं, इस चारित्र मार्ग की भी कीमत नहीं है। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, ये चारित्र के द्वारा मोक्ष के अंदर जाया जाए। परमात्मा का समय इस काल के अंदर 5 प्रकार का चारित्र होता है। आज के समय के अंदर 2 प्रकार का चारित्र, देशवृत्ति धर्म और सर्ववृत्ति धर्म। देशवृत्ति धर्म के अंदर रहा जीवात्मा, सम्यक दर्शन की जो मौजूदी होती है तो आपके जीवन के अंदर ये भाव जगे चातुर्मास दरमियान है, साधु संतों का योग है, तो क्या करना चाहिए? जाकर उनके पास समीप जाकर देशवृत्ति मार्ग की आराधना करनी चाहिए। हो सके सामयिक, ये न हो सके तो आवश्यक क्रिया के अंदर प्रतिक्रमण अवश्य में करना चाहिए। ये कब आपको भाव जगे? सब दर्शन की मौजूदी होवे, और सम्यक दर्शन की मौजूदी नहीं होवे तो फिर तो कोई बात नहीं, पोजीशन तो है ने। हाँ, ज्ञानी पुरुषों ने बताया है, कदैया सदैया भदैया। हाँ, इसके अंदर मछली का भी पत्तीकरण कर लेंगे फिर भी हम आराधक है, मन को इस रूप में मना लेवे। और दिन और समय के अंदर मिथ्यात्व दशा होती है, संसार पत्ती राग तो होता है लेकिन रागाधीन जीवात्मा समय होते हुए, ठीक है हम कहते हैं आपका रूटीन है, दुकान पर आपको बैठना ही पड़ता है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिन दिन दुकान बंद हो उस दिन जिन दिन दुकान बंद होवे तो सरकार का भी रूटीन इसी में बना, क्योंकि एक दिन तो आपको फर्ज जाता छुट्टी रखनी पड़े। तो इसके अंदर यदि आपके जीवन के अंदर सम्यक दर्शन की मौजूदी होवे तो आप क्या करोगे? पूरा जो दिन के अंदर 24 घंटा के अंदर एक भी सामयिक आपके जीवन के अंदर आ जाए, कर लिया जाए, प्रतिक्रमण युक्त भी सामयिक जो हो जाए तो सम्यक दर्शन की मौजूदी है, नहीं तो मिथ्यात्व दर्शन की मौजूदी है। परमात्मा का शासन अनंती बार मिला, एक बार नहीं, अनंती बार मिला, लेकिन देशवृत्ति प्रति जो भाव नहीं है तो सर्ववृत्ति कैसे आएगी? देशवृत्ति प्रति आपका भाव नहीं, 48 मिनट के लिए अब नहीं है तो सर्ववृत्ति किस रूप में आएंगे? सर्ववृत्ति के अंदर जब भी जाएंगे तभी मोक्ष के अंदर जाने का है। परमात्मा पास भले हम कहते हैं प्रभु मुझे पंचमी गति चाहिए, हमको ये नहीं लगता कि भगवान को भी ठगने का हम धंधा कर रहे हैं। आनंद जी है, औरों को ठग लिया जाए तो कोई औंधो नहीं है। तो देवादिदेव परमात्मा जिसके द्वारा हमारे तरने का है उसको भी हम ठगने का काम करेंगे। भगवान पास तो हम कहते हैं साथिया बनाकर मुझे पंचमी गति चाहिए प्रभु, लेकिन पंचमी गति चाहिए उसके लिए प्रक्रिया बताइए, वो प्रक्रिया हमारे नहीं करनी है तो कैसे होगा? ठीक है, अब आपका पुण्य नहीं पहुंचता इतना, आप सर्ववृत्ति के अंदर नहीं आ सकते हो, लेकिन देशवृत्ति मार्ग के अंदर तो है 12 व्रत में से एक ही व्रत आपके जीवन के अंदर आ जाए, 9वां व्रत कौन सा? सामयिक व्रत आपके जीवन के अंदर आ जाए, 24 घंटा के अंदर कभी भी सामयिक करने का इतना आपके अंदर आ जाए तो देशवृत्ति में से सर्ववृत्ति के अंदर जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। तो इसी तरह से इधर सामयिक का कार्य के अंदर आज के दिनों के अंदर परमात्मा के समय काल के अंदर 5 प्रकार का चारित्र बताया जाता है, आज के समय के अंदर 2 प्रकार का, लेकिन मैं ही बता रहा हूं एक ही सामयिक देशवृत्ति सर्ववृत्ति सामयिक, दूसरा छेदो पदस्थापनीय चारित्र है। आज के समय के अंदर उसको लोप होता जा रहा हम देख रहे हैं। ये हमारे लिए आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्या है? सामयिक किया
कच्चा पानी का छांटा लग गया सामायिक के अंदर। अभी आप सामायिक में बैठे हैं, आपकी बच्ची बहुत प्यार है, इसको पता नहीं, आके जबरदस्ती गोदी में बैठ गई, आप सामायिक के अंदर हो तो आपको ये दोष लगा। हमारी बहनों होवे, बच्चा कितना भी कार्य करे उसको हटाया जाए, लेकिन प्यार इतना है, सामायिक के अंदर भी गोदी में आकर बैठ गया, तो क्या करने का? उसके लिए प्रायश्चित, प्रायश्चित कहा जाता है कि क्यों प्रायश्चित? शुद्धिकरण के लिए। हमने जो कार्य किया है, हमारे जो करना है, जिसके द्वारा हमें प्राप्त करना है, इसके अंदर हमारी क्षति हो गई। जैसे कपड़ा है, नया ये है कि कोई शस्त्र के द्वारा, किसी के द्वारा वो कट गया, तो क्या उसको फेंक देंगे? हैं? उसको सीने का ही कार्य करेंगे। हाँ, टूटा फूटा होवे, जर्जरित हो गया होवे, तो मुहूर्ता के लिए, जमीन साफ करने के लिए रख देंगे, लेकिन अच्छा नया होवे तो क्या करेंगे? उसको छीन लेने का कार्य होता है। तो प्रायश्चित क्या है? हमने संयम की आराधना, तप की आराधना, ज्ञान की आराधना, कोई भी आराधना हम कर रहे हैं, परमात्मा ने असंख्य योग बताया, इन योगों के अंदर हमारी क्षति होगी, हमारी गड़बड़ होगी, उपयोग नहीं रहा, उपयोग होते हुए भी कार्य हो गया, तो उसको सुधारने के लिए उसको हमारा प्रायश्चित है। तो इसी तरह से साधु जीवन की मर्यादा के अंदर भी ये प्रायश्चित है। सिद्धोपस्थापनीय चारित्र दूसरा नंबर का जो है, कि हमारे जीवन के अंदर इसी रूप में है। 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की वार है, साधु जीवन की मर्यादा के 9 प्रकार की। दृष्टि विप्रयास आदि कार्य के अंदर भी देखना आंख का स्वभाव है, लेकिन राग सहित देखना, राग सहित देखने से भी चारित्र का पतन होता है। तो ऐसे संजोगों के अंदर ये दूसरा नंबर का चारित्र बताया जाता है। कब किया जाता है उसकी भी मर्यादा है। जैसे कि भगवती सूत्र का योगोद्वहन करते हैं, और योगोद्वहन करने के बाद उसको भगवती सूत्र की अनुज्ञा दी जाती है। अच्छा, तुम पढ़ने योग्य बन गए हो, तुमने तप के अंदर, जप के अंदर, अनुष्ठानों के अंदर परिपूर्णता प्राप्त कर ली, आप पढ़ सकते हो। उसको कहते हैं गणी पदवी। गणी कोई पदवी नहीं है, गणी पिटक, ये भगवती सूत्र, उसको गणी पिटक कहा जाता है। तो उसका योगोद्वहन करने द्वारा अध्ययन अध्यापन करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। उसी समय के अंदर उसको गणी पिटक के रूप में गणी पदवी दी जाती है। तो उसी समय के अंदर भी, पूर्व के समय के अंदर, चारित्र मार्ग के अंदर 9 प्रकार के, कोई भी प्रकार के अंदर कुछ भी हुआ होवे तो वो क्या किया जाता? प्रायश्चित दिया जाता है। अंतःकरण से गुरु भगवान के सामने जाकर कहा जाए, बताया जाए, तो उसके लिए सिद्धोपस्थापनी चारित्र के अंदर, जैसे कि आप लोगों को परमात्मा की पूजा करते, परमात्मा ऊपर से पबासर ऊपर गिर गया, तो उसका प्रायश्चित होता है। तो इसी तरह से साधु जीवन की मर्यादा के अंदर, सिद्धोपस्थापनी चारित्र के अंदर उसको अलग विधि होती है। कौन सी विधि होती है कि इसके अंदर विधान बताया जाता है कि समझो कि मेरा 40 साल का दीक्षा पर्याय हुआ, 20 साल का दीक्षा पर्याय हुआ, 15 साल का दीक्षा पर्याय हुआ, तो दूसरा नंबर का चारित्र, सिद्धोपस्थापनीय चारित्र का कार्य रूप में 15 साल का जो हुआ तो उसका 1 साल कट दिया जाए। उसके लिए कोई माला जप आदि नहीं होता। 1 साल उसका दीक्षा पर्याय छेद किया जाए, और 15 है तो 14 से गिनती होती है। तो 15 के अंदर मेरे पीछे 5 के 10 साधु है, मेरा 1 साल कट गया, वो मेरे से बड़े हो गए, मुझे उसको वंदन करना पड़े। दूसरे नंबर के अंदर ये गणी पद का उपाध्याय पद लेना होवे, उसी समय के अंदर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की वार के अंदर, ये आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा ये व्याख्यान। हाँ, क्योंकि जो जरूरियात है आज के समय के अंदर,
हम आपका ही बताते रहेंगे और हमारा नहीं बताएंगे तो आपको क्या पता लगेगा? तो उपाध्याय पद के समय के अंदर भी यही दूसरे नंबर का पद का विधान आता है। उन दरमियान के अंदर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की वार के अंदर कोई भी क्षति पहुंची होवे, ओम भी दीक्षा पर्याय सिद्ध किया जाता है। आज के समय का गणित पद, उपाध्याय पद, उसका एकदम निषेध हो गया है। आचार्य पद के समय के अंदर उसका विधान कुछ कुछ समुदायों के अंदर है। कहा जाए, सुना है, साधु के द्वारा भी सुना, जिस समय के अंदर रामचंद्र सूरी महाराज को आचार्य पदी प्रेम सूरी महाराज दे रहे थे, उसी समय के अंदर गुरु भगवान ने कहा तेरे दूसरे नंबर का जो चारित्र है उसका कार्य करना पड़ेगा। तो ये एकांत में बात होती, सभा के सामने नहीं। उसी समय के अंदर चारित्र सिद्ध करना पड़ता और बाद में आचार्य पदवी दी जाती। इस रूप में कार्य, तो ये हमारा जो कार्य है परमात्मा के समय के अंदर 5 प्रकार का चारित्र, आज के समय के अंदर 2 प्रकार का चारित्र के अंदर चारित्र पर्याय सिद्ध किया जाता है। आचार्य पदवी लेनी होवे 10 साल या 5 साल का सिद्ध पर्याय होता, जैसी जैसी मर्यादा। चतुर्थ वध के अंदर कहो कहो कैसे कैसे उसका भंग होने का कार्य बना। 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य वार के अंदर मन से, वचन से, काया से, इस रूप में शुद्धिकरण करना। हम ये सोचेंगे समाज के सामने हमारी बेइज्जती होगी, ये होता हमारे जीवन के अंदर डर होता है। लेकिन इस डर का कारण ये होता सम्यक दर्शन की मौजूदी नहीं होती है, मिथ्यात्व दशा की मौजूदी आ जाए उसी समय के अंदर ये भाव जगता है। सम्यक दर्शन की यदि मौजूदी होवे तो हमारे जीवन के अंदर आचार्य पद यानी परिपक्व पद, आचार्य पद पीला के रूप में, परिपक्व परमात्मा की गैरहाजिरी के अंदर आचार्य तीर्थंकर तुल्य उसको गिना जाता है। ऐसे पद ऊपर जाने के समय के अंदर यदि गुरु भगवान कहे और उसी समय के अंदर शिष्य उसका जो अनादर करे तो वास्तविक के अंदर सम्यक दर्शन की मौजूदी नहीं है। अपना को छुपाने के लिए, पाप से बचने के लिए हम जो यदि प्रयत्न करें तो वास्तविक के अंदर आत्म उन्नति नहीं होती। तो इसी तरह से इधर ही बताया जाता सिद्धोपस्थापनीय चारित्र और उसके बाद परमात्मा का समय काल की बात। 5 प्रकार का चारित्र के अंदर परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि का कार्य परमात्मा की मौजूदी के अंदर, परमात्मा की निगरानी के अंदर। परमात्मा केवल ज्ञानी केवल दर्शी है। हम कहीं भी कोने के अंदर बैठे, हमको पता है परमात्मा हमारी सारी दिनचर्या देख रहे हैं, तो उसी समय के अंदर हमारी कैसी जागृति होवे। ये हॉल है, आप सब बैठे हैं और बैठने के अंदर तो पता है चारित्र धर्म की क्या मर्यादा है, और विपरीत में करने जाओ तो आप लोग सब देख रहे होने, तो मुझे क्या लगे सब देख रहे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। एकांत में बड़े कमरे में कुछ कर लिया, लेकिन इधर तो इसी तरह से परमात्मा की मौजूदी के अंदर जो कार्य होता है परमात्मा की निगरानी होती है। सूझबूझ अवस्था के अंदर परमात्मा विचरण करते उसी समय काल के अंदर पूर्ण सूझबूझ अवस्था होती है। उस समय के चारित्र यानी यथा ख्यात परिहार विशुद्धि का कार्य रूप में तो अच्छी तरह से आराधना करने का कार्य होता। उसके बाद सूक्ष्म संप्राय का कार्य रूप में उच्च कोटि का चारित्र सपक सैनी आरूढ़ बना 8वां गुण स्थान से ऊपर वर्तता जो जीवात्मा होवे उसका सूक्ष्म संप्राय का कार्य बताया जाता। यथाखात चारित्र 5 प्रकार का ये चारित्र यथाखात जैसे परमात्मा जिस रूप में आराधना करते, जैसे जिसको कहा जिन कल्पी के रूप में
जिन कल्पी के रूप में आज के समय के अंदर जम्बू स्वामी जाने के बाद जिन कल्पी आदि का परिहार विशुद्धि आदि निषेध हो गया है, क्योंकि हमारा संगीन बड़ा नहीं है। तो आज के समय के अंदर हमारे पास दो प्रकार का चारित्र, ऐसी चारित्र पद की आराधना साल के अंदर, ऐसे तो दैनिक हम नवकार मंत्र जपते, देव गुरु और धर्म हम कहते, कोई आप तपस्या को आपको भी पूछा जाए ऐसे सुख साता है देव गुरु धर्म पसाए। साधु को भी यदि कहा जाए दैनिक वंदन करते हुए और साधु यदि पूछे उसी समय के अंदर साधु भी क्या कहेगा, देव गुरु धर्म पसाई, मेरी संयम यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसा जो चारित्र धर्म की आराधना के अंदर आज के दिन के अंदर जो जीवात्मा तप से जप से और आराधना से जो करते हैं, 70 प्रकार भी बताया, 17 प्रकार भी बताया और 10 प्रकार भी बताया। लेकिन आज के दिन के अंदर आराधना करने वाले, नहीं भी आराधना करने वाले, करण करावन अनुमोदन सरखा फल ने बजे, आप नहीं करते हो तो आप अनुमोदना करें, क्योंकि अनुमोदना का ये अर्थ है आपको ये आज के समय के अंदर आपका व्यापार धंधा आप छोड़कर आए हो, मोक्ष का कारण ये भी आप छोड़ के आए हो, कम से कम जिनवाणी समन करने का भी तो अनुमोदना करने का भाव जगा, तो करण करावन अनुमोदन सरखा फल ने बजे। तो आज के दिन के अंदर हमारे जीवन के अंदर ये भाव आना चाहिए, जाजम ऊपर बैठे हैं तो क्या होना चाहिए, देश वित्तीय धर्म यानी 9वां 12 व्रत के अंदर 9वां व्रत है, इनके प्रकार आना चाहिए। आप कहते हैं दिन के अंदर हम बहुत बिजी होते हैं, तो रात्रि तो आराम करने का, यदि आपको नींद नहीं आती हो तो नींद लाने के लिए आपको मनोरंजन का साधन बनाना पड़ता है। क्योंकि उसी समय के अंदर यदि आप सोच लो एक सामयिक 28 मिनट का हो जाए तो मैं तो बहुत सस्ता बता दिया। यदि आपको सामयिक लेते नहीं आता हो तो चौरू पूर्व का सार तो नवकार मंत्र आता है, 3 नवकार गिन के बैठ जाओ और घड़ी आप देख लो, 28 में आपकी पूरी हो जाए और उसके बाद आप 3 नवकार गिनकर उठ जाओ, आपका कौन नंबर लग जाएगा, 12 व्रत के अंदर 9वां स्थान के अंदर आपका नंबर लग जाएगा। दैनिक आपकी दिनचर्या बन जाती है, तो आपके जीवन के अंदर वित्तीय धर्म आ गया। ऐसा वित्तीय धर्म की आराधना करते हुए आज के अंदर चारित्र पद की आराधना है। ये चारित्र पद की आराधना जहां तक चारित्र नहीं मिले वहां तक है, वहां तक क्या करने का, सैंपल सामायिक चारित्र का सैंपल है। यदि आपके जीवन के अंदर समझ लो कि सामायिक करने का भाव है तो सैंपल अच्छा लगा है, अभी तक सैंपल ही अच्छा लगा नहीं तो क्या करेंगे, हैं आनंद जी, सैंपल अच्छा लगा है, सैंपल जो अच्छा लगता तो ऑर्डर देते माल का, लेकिन सैंपल ही अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं हुआ तो फिर आगे ही बढ़ने का हो न, तो आगे बढ़ने का कुछ में मनुष्य गति में से तिरंज गति में तो नरक गति के अंदर देव गति में भी जाते हैं। ग्रस्त मर्यादा के अंदर थोड़ी भी तपस्या आराधना करें फिर भी देव गति अनायास मिल जाती, लेकिन देव गति के अंदर निम्न कोटि के देव गति मिले और नौकर चाकर किलबी सिंह देवों के अंदर झाड़ू निकालने रूम मिले तो फिर वहां जाने के बाद हाँ सोनी की तरह कुमार नंदी ने क्या कहा, मैं ढोल बजाऊंगा, हाँ मेरे वहां कितने नौकर चाकर थे, अरे भाई देव गति है मैं नहीं बजाऊंगा, तो अधिष्ठित देव के रूप में होता क्या हुआ, गले में लग गया, फिर बाद में तो बजाना पड़ा। तो इसी तरह से संयम मार्ग आज के दिन के अंदर कम से कम आपके जीवन के अंदर सोच लो। आप कहते हैं हम नीचे नहीं बैठ सकते, लाला जी खुशी ऊपर भी बैठ सकते हैं, पाट ऊपर भी बैठ सकते हैं, पलंग ऊपर नहीं बैठा जाए, गादी तकिया ऊपर नहीं बैठा जाए, क्योंकि हमारा कार्य है ये एरिया वहिया से हमारा कार्य, इसलिए
ऐसे स्थानों ऊपर बैठकर भी आप सामायिक वृत्ति धर्म के अंदर आ सकते हो। तो आज के दिन के अंदर इसी आराधना अपने जीवन के अंदर मीना और शिपाल की तरह आराधना जो चल रही है, हम देख रहे हैं शिपाल महाराजा पिछले भाव के अंदर जीवन पर्यंत आराधना की, नवकार मंत्र की आराधना। तो नवकार मंत्र की आराधना के अंदर देश रीति धर्म आदि सब कुछ आ जाता है। और इसी तरह से कहां तक पहुंच गए, रत्नगिरी तक पहुंच गए। रत्नगिरी के अंदर ही पहुंचते ही सुना और मंदिर पहुंच गए। परमात्मा का जो दरवाजा बंद हो गया था, शिपाल महाराज की दृष्टि पड़ते ही दरवाजा खुल गया हुआ है। शिपाल महाराजा भी परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं और इधर राजकन्या, राजा आदि सारी पब्लिक, ये तो तमाशा रूप में कि जिसकी दृष्टि पड़ेगी उसके द्वारा दरवाजा खुल जाएगा। तो पूरा मंदिर भरा हुआ है। शिपाल महाराजा को जिस रूप में जितना आता चैत्य मंडन आदि आदि कर बाहर निकलने का कार्य होता, तो राजा और राजकन्या वो भी बाहर निकलने का कार्य होता। एक दफे गलती हो गई और दूसरी दफे गलती मंदिर के अंदर है कि हम निशी ही कर अंदर जाने का कार्य होता। तो निशी का किस बात का कहते हैं? संसार की प्रवृत्ति का सारा निषेध करने का। अब परमात्मा के अवग्रह के अंदर हम जा रहे हैं, परमात्मा से ही बातचीत करने की, दूसरे से बातचीत नहीं करने की। दूसरे से बात करनी हो तो नीचे पौड़ी उतर कर उसके बाद बातचीत करने की। मंदिर की अवग्रह मर्यादा के अंदर हम बात यदि आज के समय के अंदर कर लेते लेकिन गलत है। तो इधर मकर केतु राजा ने देखा इधर कुछ नहीं, बाहर आने के बाद प्रांगण के अंदर आने के बाद इधर राजा ने देखा, पूछा कहो के हो, क्या नाम है, क्या ज्ञाति का कार्य रूप में, जिसकी ज्ञाति नहीं जानते उसको राजकन्या कैसे दी जाए। होता है व्यापार आदि धंधा करना हो भी सोचना पड़ता है, क्योंकि नाम उसका प्रमाणिक है, प्रमाणिकता के अंदर है कि नाम बिगड़ा हुआ है वो भी देखते। और कन्या देनी होवे तो उसकी खानदानी आदि सब कुछ देखना पड़ता है। मन के अंदर भाव आने का कार्य होता है। इतने समय के अंदर चरित्रकार बताते चारण मुनि, जंगा चारण मुनि, लब्धि चारण मुनि, विद्याधर मुनि आदि, इसमें कोई भी होते हैं आकाशगामी विद्या के द्वारा जाने का कार्य, ये जंगा चारण मुनि। जंगा का अर्थ जंगा के अंदर नौका मंत्र और कुछ नहीं, नौका मंत्र उपलब्धि प्राप्त होती, ऐसे किया आकाश के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार उड़ने का चाह होता है। चारण मुनि होते हैं, वो भी मंत्र शक्ति से अपना कार्य होता है। लेकिन विद्या चारण मुनि होते, वो जन्म से उसको विद्या मिलती। सुसंसारी अवस्था के अंदर एक स्थानों से दूसरे स्थानों के अंदर अपनी विद्या से जाने का कार्य होता है। इधर जंगा चारण मुनि का आने का कार्य होता है और सबके बीच में आकर इधर खड़ा रहने का कार्य होता है। तो शावक में इतना तो विवेक होता है। साधु संत आए हैं पहले एक कार्य, परमात्मा के बाद साधु संत का स्थान होता है वंदना करने का, और वंदना करने का बैठने का कार्य होता। मुनि ने देखा पब्लिक बैठी है तो परमात्मा की वाणी का प्रसारण करने का कार्य होता। मानव जीवन की दुर्लभता और साथ साथ के अंदर नौ पद की आराधना का वर्णन का कार्य बताया जाता है। नौ पद की आराधना मनोवांछित देने वाली होती है। आपके मन के अंदर जो भाव जगे, एक सारा का सारा परिपूर्ण बनने का जिसके अंदर ताकत महिमा है, उसको कहते हैं नवकार मंत्र। लेकिन ध्यान रखना, जैसे कल कहा था, पुण्य बड़ पहले चाहिए। मंत्र भी फलता है, कभी फलता है पुण्य बड़ से।
पुण्य नहीं होता है, मंत्र भी नहीं पड़ता, तो पुण्य किसु में? धर्म आराधना करने से पुण्य बढ़ता है। तो इधर बात बात के अंदर गुरु भगवान ने बताया कि जैसे मैना और शिपाल की तरह जो जीवात्मा आराधना करता है अपने जीवन के अंदर मनोवांछित पूर्ण करता है। तो मकर केतु राजा ने कहा, गुरुदेव आपने बात बहुत अच्छी बताई, लेकिन शिपाल राजा की तरह आराधना करने वाला जीवात्मा पुण्यशाली भाग्यशाली आप बता दो, वो जीवात्मा कौन है? तो गुरु भगवान ने संज्ञा और निर्देश, अंगुली निर्देश, ये सामने बैठा यही शिपाल है। अब कोई परिचय पूछने की जरूरत? मकर केतु राजा, इधर यही कार्य होता है। मैं सोच रहा था, लेकिन पात्र के रूप में मिलने का, गुरु भगवान तो अपना कार्य तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, कि परमात्मा का दर्शन कर कर आगे बढ़ने का कार्य होता है। मकर केतु राजा शिपाल महाराज से बड़े आदर सत्कार से प्रेम से अपने राज दरबार के अंदर ले जाना कार्य होता है, और अपने वचन के अनुसार, जो वचन दिया था वचन के अनुसार अपनी राजकन्या शिपाल महाराजा से शादी आदि का कार्य के अंदर, दाइजा के अंदर देने का, वाहन आदि भी देने का कार्य के अंदर सारा का सारा कार्य करते हुए शिपाल महाराजा देख रहे हैं क्या नवकार मंत्र का प्रभाव है। आप तभी आप देखते हैं प्रभाव, चमत्कार हो नमस्कार, लेकिन चमत्कार करने का कार्य तो पहले कर लो, भी बाद में चमत्कार देखो। चमत्कार देखना है, लेकिन चमत्कार जैसा आपका जीवन बनाया है पहले बना लो, बाद में चमत्कार मिलेगा। आपका जीवन यानी अमुक वृत्ति विहीन है। वृत्ति विहीन जीवन के अंदर पशु और मानव के अंदर कोई अंतर नहीं, वृत्ति युक्त है तो उस जीवन की कीमत है। तो इधर ये बताया जाता कि शिपाल महाराजा के जीवन के अंदर आराधना, साधना और नवकार मंत्र की आराधना के द्वारा चाहना है, लेकिन जैसे स्थानों के अंदर जाते हैं पुरुषार्थ माता से आशीर्वाद किस रूप में लिया था, भुजा वर्ष में पुरुषार्थ करूंगा, लेकिन इधर कोई पुरुषार्थ नहीं करते। पिछले जन्मों के अंदर बांधा हुआ कर्म ये सामने से आता है। किस रूप में? महीना की 8 जो सहेली थी श्रीकांत के भव के अंदर, श्रीकांत और श्रीमती दोनों आराधना कर रही थी। इसके अंदर ये 8 जो सहेली है 9 बनेगी महीना के सहित। उन्होंने करण करावन अनुमोदन के रूप में एक कार्य किया था, और शिपाल महाजापति हमारा राजन बड़ा आराधक है, साधक है। गुरु भगवान ने जैसे बताया अपने जीवन के अंदर ये सारी की सारी आराधना के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, इतना ही भाव के अंदर वही 8 सहेलियों विभिन्न स्थानों के अंदर। अभी दूसरा का नंबर लग गया, महीना सहित तीसरा नंबर, और कितनी बाकी है? 6 अभी बाकी है। ये जो प्राप्त करने का दायजा के अंदर सैन्य आदि देने का, और इधर बंदर ऊपर जाने का। वो तो धवल सेठ अपनी सारी तैयारी कर तैयार बैठा हुआ, माल धंधा बिकने का और नया लेने का, आगे बढ़ने के रूप में। लेकिन शिपाल महाराज जी की राह देख रहे थे। आए उसी समय के अंदर जब कहा गया वहां से जो महाकाल राजा दिया था माल आदि उसका भी, और इधर कि कहीं आप इसका कोई कार्य नहीं करते, मुरब्बी आप ही कर लो, मुझे क्या। आप अनुभवी हो, मैंने कोई व्यापार नहीं किया है। तो धवल सेठ बिल्ली को कहा जाए ये दूध संभालने का, तो बिल्ली दूध कैसे संभालेगी? अपना पेट भरकर ही संभालेगी। इसी तरह से धवल सेठ ने अपना कार्य किया,
और इधर 2 राजकन्या हो गई। मैना तो वहां छोड़ के आए, उज्जैन नगरी छोड़ के आए। महाकाल राजा की लड़की और इधर मकर केतु की लड़की दोनों साथ आके और वैभव आदि देखते हुए अभी धवल सेठ की आंख 4 हो गई। बात चल रही है, जब आया उसी समय के अंदर कहा था मैं किराया दूंगा, वो किराया भी नहीं दिया। शिपाल महाराज को बात में 10 गुना इधर दे देने का कार्य होता है। फिर भी इधर मन के अंदर असंतोष का वातावरण बनने का कार्य होता है। आया उसी समय के अंदर पहने कपड़े आया था, आज मेरा सेठ बन गया है। क्योंकि धवल सेठ के पास इनके नौकर है, लेकिन इधर शिपाल महाराजा के पास राजा महाराजा से सैनिक आदि जो कुछ मिला शिपाल महाराजा की तैनात के अंदर, और नव नाटक चल रहा है। इस कार्य के अंदर देखते हुए धवल सेठ ने देखा, और तो ठीक है, लक्ष्मी तो मेरे पास बहुत है, लेकिन 2 पंखी आए हैं, नवयुवान है, और इसके अमन चमन के अंदर जो रहता है वो मेरे पास आ जाए। तो ज्ञानियों ने कहा कि विनाश कार्य विपरीत बुद्धि का कार्य। और शिपाल महाराजा का कर्म उदय में आया। कौन सा कर्म उदय में है? समुद्र के अंदर गिरने का कर्म, मुनि को नदी के अंदर फेंकने का जो कार्य बनाता है वो कर्म उदय में आ रहा है। निमित्त मिलता है, धवल सेठ के मन के अंदर भाव जगता है। ये कर्म उदय में आने से भाव जगता है, नहीं तो नहीं जगता। ये तो ये भाव जगता है कि मेरा साथी है, लेकिन वो कर्म उदय में आया। उसी समय के अंदर इधर मित्रों से बात होती है कि भाई कैसे भी करे 2 राजकन्या मुझे प्राप्त करनी है। 4 मित्रों में से 3 ने कहा कि सेठ क्या बोल रहे हो, हम तो अभी तक हम सोचते थे आप सज्जन हो, भलाई के रूप में आज चल रहे हो, लेकिन आज पता लगा आपकी मनोवृत्ति कैसी है। शिपाल महाराजा आपको किन किन जगहों पर किस रूप में सहायता की है। आपका वाहन नहीं चलता था, खाली पैर रखा न वाहन चल पड़ा। ऐसे प्रभावशाली महाकाल राजा के पास से आपको जीवित दान दिया, और उसके प्रति आप इसमें सोच रहे हो। ऐसे सज्जन पुरुष के लिए नहीं करने का आपका कार्य है। आप धवल सेठ हो तो काम भी कैसा होना चाहिए? धवल सफेद ही होना चाहिए। वास्तविक के अंदर नाम फई बाने भले रख दिया धवल सेठ तरीके, लेकिन आपका काला काम है, हम आपको साथ नहीं देंगे। इस में जो बात बताई, धवल सेठ का दिमाग जाता है। तुम्हारे जैसे निमक हलाल को मुझे जरूरी आता नहीं है। निमक हलाल का होता है खाया और भूल जाता, और उसकी ही टीका टिप्पणी करे, उसको निमक हलाल कहते हैं। इतने समय से मेरे साथ रहते हैं, खान पान सबको तुमने अच्छा मैंने खिलाया, आज मेरे विपरीत मुझे जो भाव जगा है, मेरे विपरीत तुम बात बता रहे हो, चले जाओ। तीनों मित्र उठकर चले गए अपने स्थान के अंदर। एक बच्चा था, उसने कहा सेठ पता लगा ने कौन कितने में है, खाने के अंदर सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जब भी ऐसा प्रसंग आवे तो तभी पता लगता। चिंता नहीं करो, आपकी सब मनोभावना मैं पूर्ण कर लूंगा। ठीक है, किस रूप में? इसमें क्या है भाई, काम तो बहुत चलता है, आपने समुद्र के अंदर चल रहे हैं, योजना बनाने की है, और समुद्र के अंदर 2 मुख का मगरमच्छ जाकर दिखाने का रूप में, और शिपाल बड़े भाव से आ जाएगा। मंची बनाने की, इसके ऊपर खड़ा रहने का आयोजन, नीचे से काट देना, समुद्र में चला जाएगा। कौन उसको देखने वाले, इधर कौन उसको निकालने वाले, और बाद में आपकी जो भावना है परिपूर्ण हो जाए। धवल सेठ ने कहा बहुत अच्छा, योजना बहुत अच्छी है। बाहर होवे तो कुछ नहीं कुछ होता, दरिया के अंदर गिर गया
और हमारा वाहन है, तीर की तरह चल रहा है। एक समय के अंदर कौन कौन चला जाएगा, वो गिरा हुआ, कितना वो परिश्रम करेगा, कितना प्रयत्न करेगा। ठीक है, इसी योजना के रूप में शिवपाल महाराजा कर्म उदय में आया और धवल सेठ के मन के अंदर भाव जगा। रात्रि दरमियान के अंदर पूर्णिमा का दिन, चंद्रमा का उसी समय के अंदर, रात्रि समय के अंदर योजनाबद्ध और शिवपाल महाराजा को बुलाया गया। शिवपाल महाराजा तो बोरे भाव से मित्र के रूप में जाने का कार्य बना और मगरमच्छ को दिखाया जा रहा है, ऊपर चढ़ के देखने का, उसी समय योजना के रूप में नीचे से रस्सी काटने का और अंदर गिरने का कार्य। शिवपाल महाराजा गिरते गिरते नमो अरिहंताणम नवकार मंत्र का उच्चारण करते हुए, लेकिन अपने ख्याल है कि शिवपाल महाराजा पानी में डूबने वाले नहीं है, इनकी भुजा के ऊपर औषधि रखी हुई है, पानी में गिरते हुए पानी में नहीं जा सकते, तो नवकार मंत्र के प्रभाव से सहायता मिलने का कार्य होता है। एक मगरमच्छ की पीठ पर गिरने का कार्य होता है और मगरमच्छ भी जैसे ऊपर से एक व्यक्ति का पड़ने का कार्य, वो भी चौंक जाता है, वो भी भागने लगता है और भागते भागते कहो आया ठाणा बंदर आने का कार्य होता है। ठाणा बंदर इधर आने का कार्य होता है। मगरमच्छ एक संज्ञा के रूप में, नवका मंत्र धर्म का ही प्रभाव समझो, किनारा ऊपर उसको रखकर और वापिस से अपने स्थान के अंदर चले जाना, पानी के अंदर चले जाने का कार्य होता है। शिवपाल महाराजा इस रूप में नवकार मंत्र के प्रभाव से बचाव होने का कार्य, तो पुण्य है, कर्म बांधा था। पिछले जन्मों के अंदर बहुत जीवन पर्यंत आराधना की, आराधना करते हुए अंतःकरण से मैं मुनिराज को ऐसी कदर्थना की, ऐसे परीक्षा कर दिया, ऐसे भावों के अंदर थोड़ा ही बचा था कर्म, तो इतने कार्य से संपन्न हो जाता है। और इधर धवल सेठ कुछ समय के बाद ऊंचे से चिल्लाने लगा, मेरा मित्र गिर गया, मेरा मित्र गिर गया। सब एकत्रित हो जाता है। इसके अंदर दो राजकन्या भी, मंदन मंजूषा आदि आने का, लेकिन इधर उसकी चेष्टा देखते हुए सबको पता लगा दगाबाज के रूप में कार्य किया और दोनों राजकन्या ने वो भी विलाप कर रही हैं, उसको सांत्वना दे रहा है। थोड़ी देर तो वो भी रोने लगा साथ में। नाटक तो ऐसा ही होता है। बात के अंदर दोनों राजकन्या को जाकर कहता है घबराओ नहीं, अब समुद्र के अंदर गिरा मरा हुआ व्यक्ति वापिस आता नहीं, लेकिन तुम्हारा रक्षण मैं करूंगा, चिंता नहीं करने का। राजकन्या दोनों ने देख लिया, बुद्धिशाली थी, विचक्षण थी, कुछ न कुछ गड़बड़ ये सेठ की भी लगती है। अपने तो एक ही रास्ता है, अब नवकार मंत्र का सहारा दोनों ने अपने जप का कार्य करने का। उसी समय के अंदर नवकार मंत्र के प्रभाव से चक्केश्वरी देवी और विमलेश्वर यक्ष करंट पहुंचता है, वायरलेस पहुंच जाता है। नवकार मंत्र के प्रभाव से अपना सारा कार्य छोड़कर इधर आने का कार्य होता है और उसी समय के अंदर धवल सेठ की स्थिति दरिया के अंदर हवा का छोड़ने का कार्य होता है, हालम डोलम स्थिति के अंदर बनने का कार्य होता है। और इधर चक्केश्वरी ने आदेश दिया विमलेश्वर यक्ष से, ये दुष्ट को ये वाहन के थंब ऊपर बांध दो, नीचे सिर ऊपर पैर उसमें बांध दिया जाए। ऑर्डर होते ही इधर ही कार्य होने का कार्य होता है और इधर चक्केश्वरी विमलेश्वर यक्ष दोनों राजकन्या ने अपना दरवाजा बंद कर दिया था धवल सेठ से बचने के लिए, उसकी चेष्टा के रूप में। उसी समय चक्केश्वर देवी ने संकेत देते हुए दरवाजा खोलने का कार्य होता है और आश्वासन दिया नवकार मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे जीवन के अंदर कोई डरने की जरूरत नहीं। दोनों राजकन्या के गले के अंदर
पुष्पमाला रखने का कार्य होता है। इसके प्रभाव से तुम्हारा बचाव होगा और तुम्हारा पति का एक मास के अंत मिलन हो जाएगा। इसको मैं बताकर इधर विमलेश्वर यक्षा और चक्रश्री देवी इधर से अपने स्थान के अंदर, लेकिन धवल सेठ को इधर छोड़ने का कार्य होता है। नहीं तो देव का बांधा हुआ छूट नहीं सकता, क्योंकि देव जो बांधते कि रस्सी से नहीं बांधते, नागपाश से बांधते। देवों के पास नागपाश, आप देखा होगा चक्रश्री देवी के हाथ के अंदर चक्र भी होता है, नागपाश भी होता है, उसके द्वारा बांधने का कार्य होता है। लेकिन रहम दृष्टि से उसको छोड़ने का कार्य होता है। थोड़ा दिन जाने के बाद उसने देखा अब तो भूल गई होगी, जाकर बात करूं। मीठे वचनों से और प्रलोभन से नारी आकर्षित हो जाती है। पुरुष की ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लेकिन सती जो नारी होती है ये प्रलोभन से, आकर्षण से अपना जीवन नहीं देती। इधर जो जाने का कार्य होता है माला के प्रभाव से, माला बहन ने माला के प्रभाव से इधर सामने जाते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती दोनों राजकन्या। उसी समय के अंदर दासियों के द्वारा मारपीट करके बाहर निकालने का कार्य होता है और हवामान इशू में निकलने का कार्य होता है। जो शिपाल महाजा गए वहीं जाने का कार्य बनता है। मास के अंत वहां पहुंचने का कार्य होता है और वहां पहुंचते अपने स्थान के अंदर, लेकिन इधर एक कार्य बनता, शिपाल महाजा गए हैं। वो वसुपाल राजा और अपनी कन्या उम्र लायक होने के रूप में मदन मंजरी राजकन्या उम्र लायक होने के रूप में इधर पूछा जाता है। ज्योतिष वैद आदि से पूछा जाता है तो इधर बताया जाता है कि ऐसा निमित्त मिल रहा है। जेठ शुदी अष्टमी के दिन ये बंदर, ठाणा बंदर चंपा वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति आएगा वो भावी पति के रूप में बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा तो उसी समय के अंदर ज्योतिष ने बताया मातंगा अधिपति, मातंग यानी हाथी, उसका अधिपति जिसके महल के आगे हाथी झूलते हुए और राजाधिराज के रूप में जिसके पास समृद्धि है, ऐसा व्यक्ति का इधर बताया जाता है। राजा खुश होने का कार्य होता और उसी समय के अंदर अपना दिन देखकर शिपाल महाराजा को लाने का और अपनी कन्या के साथ शादी आदि करने का सारा कार्य शिपाल महाराजा इधर आराम से रहने का और इधर धवल सेठ का आने का। और धवल सेठ इधर आने के बाद क्या होता है, अपने थाना तक पहुंचने का, आगे नहीं बढ़ने का।